हेलो नमस्कार। मैं अनुपम बिशु वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। अपने टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का। उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए थे, कुछ वीडियोस अपने हो चुके थे। आगे के वीडियोस में देखो। आज के वीडियो में अपन चालू करने वाले हैं इस क्वेश्चन से। टेन थीटा का मान अपने को दे रखा है और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान अपने से पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या करें, ये जो अपने को दे रखा है इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन क्या दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में बिल्कुल ऐसे ही 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ये आएगा, ऊपर नीचे सेम दिया हुआ, बस बीच में साइन का अंतर है। लघुत्तम लें तो दोनों का लघुत्तम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे भी लघुत्तम नीचे वही आना है, नीचे भी लघुत्तम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर लघुत्तम लेंगे, ऊपर क्या आएगा, लघुत्तम लिया तो इधर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा गया, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर गया। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोस 2 थीटा के। किसके बराबर आ जाएगा, कोस 2 थीटा अपॉन कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, किसके बराबर आ गया, कोस 2 थीटा के बराबर आ गया अपने पास। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन अपने को दे रखा था ये किसके बराबर निकल के आया, कोस 2 थीटा के बराबर आ गया। अब कोस 2 थीटा का फॉर्मूला अपन यहाँ लगा सकते हैं, टेन थीटा का मान अपने को दिया हुआ है, चाहे तो उससे साइन या कोस के मान अपन ट्रेंगल से भी निकाल सकते हैं, ऐसे ट्रेंगल से अपन मान निकालते हैं वैसे निकाल के पुट कर सकते हैं। कोस 2 थीटा का मान क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, या फिर इसी को साइन में लिखना चाहो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से मान निकालना चाहे तो ये एंगल मान लिया, क्या है अपने पास थीटा, टेन थीटा दिया हुआ है, क्या होता है एल ए एल बटा के ए। टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना हो गया, लंब होता है कौन के सामने एक भुजा, तो ये हो गई 1। ये है एंगल थीटा, ये हो गया 1, ये है लंब, ये है आधार, तो आधार कितना हो गया √7। कर्ण निकालना चाहें तो कर्ण क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1 प्लस 7 8, यानी कि √8। अब देखो क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोस का मान निकाल लो या साइन का मान निकाल लो, दोनों में से किसी का भी निकाल सकते हैं। कोस का निकालें तो क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना √7 बटा कर्ण का मान कितना √8। स्क्वायर इसमें मान रखे हैं तो 2 कोस स्क्वायर थीटा √7 बटा 8, 7 बटा 8 का अंडर रूट है इसका स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, -1 दिया हुआ है, तो मान कितना आ जाएगा, देखो ये था, यहां से कितना आया 2 गुणा 7 बटा 8 माइनस 1, ये हो गया 4। लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना हो गया 7 बटा 4 माइनस 1, लघुत्तम आ गया 4, 7 माइनस 4 कितना आ गया 3 बटा 4, 3 बटा 4 मान आ गया अपने पास। ये रहा ऑप्शन नंबर 3, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सीधा सा करना था, एक बार सूत्र लगा के कोस 2 थीटा में चेंज कर लिया,
फिर क्या किया, यहाँ से मान निकाल के हमने रख दिए। चाहे तो यहाँ से मान निकाल के सीधा इसमें भी पुट कर सकते हैं, पर इसको सोल्व करने पे एक सीधा सा एक्सप्रेशन कोस में बन रहा है, तो वहां पे इसको ले जाएंगे। चाहो तो यहाँ से कोस और साइन के मान निकाल के यहाँ पे भी पुट कर दो, कोसेक सेक के मान निकाल के पुट कर दो। कोसेक सेक के निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा। कोसेक सेक के लिए क्या हो जाएगा, के ए बटा एल ए एल। ये किसका हो जाएगा, कोसेक का, ये हो जाएगा सेक का, और ये हो जाएगा कोट का। ठीक है, चलते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आगे वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक 60 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान दे रखी है, उसके शिखर से एक मीनार के शिखर को देख रहे हैं और उसके आधार को देख रहे हैं, तो उसका कोण क्या है, 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई पूछिए क्या होगी। देखो क्या दिया हुआ है, 60 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान दे रखी है, तो ये मान लिया हमने 60 मीटर ऊंची क्या है, खड़ी चट्टान। कितनी ऊंचाई हो गई, 60 मीटर। ये हो गया अपने पास धरातल, ये क्या है, धरातल। शिखर से किसी मीनार के शिखर, ये मान लिया कोई मीनार है, मीनार के एक तो शिखर पे देख रहा है और एक कहां देख रहा है, उसके आधार पे। इसको ऐसे मिला देते हैं समांतर रेखा से। मीनार के शिखर एवं आधार के अवनयन कोण, शिखर का कितना है, 30 डिग्री, ये तो कितना हो गया 30 डिग्री, और आधार का कितना है 60 डिग्री, ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, ये पूछा है। देखो इनको नाम दे देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, और इसको नाम दे देते हैं ई हो गया। डीसी का मान पूछा है, ए बी का मान अपने को दे रखा है 60 मीटर। तो पहले क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी में ये दे रखा है, हम क्या करें, इसका मान निकाल लें। तो ये क्या आधार हो जाएगा, कौन कौन के सामने गुजरा, लंब, और दूसरा क्या होता है आधार। लंब और आधार में संबंध किससे देते हैं, टेन से। तो क्या आ गया, टेन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब, लंब कितना है ए बी बटा बी सी हो जाएगा, आधार। ए बी का मान कितना है 60, देखो यहां से टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। ए बी का मान कितना है 60, और बी सी का मान अपने को निकालना है। तो बी सी बराबर क्या हो गया, 60 बटा √3। यानी ये जो लंबाई है ये कितनी आ गई अपने पास, ये मान कितना आ गया 60 बटा √3, इस नीचे वाली का मान आ गया। तो ये और ये दोनों बराबर ही तो हैं, तो इसका मान भी कितना हो गया 60 बटा √3। बीसी किसके बराबर है, ईडी के बराबर है, ईडी का मान भी कितना आ गया 60 बटा √3। अब देखो दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ई डी से, त्रिभुज ए ई डी से, त्रिभुज ए ई डी में वही टेन, तो टेन कोण कितना है 30 डिग्री, तो कितना हो गया टेन 30 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, लंब। इसके लिए लंब क्या होगा, ए बटा ईडी, ए बटा ईडी। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा √3। ए का मान अपने को निकालना है, ईडी का मान कितना दे रखा है 60 बटा √3। यहां से ए ई का मान कितना आ गया 60 बटा √3, अपॉन में फिर से √3 है, तो 60 बटा 3 कितना आ जाएगा 20। ये मान कितना आ गया अपने पास, ए का मान 20 मीटर। अब देखो ए बी और डी सी क्या संबंध है, डीसी किसके बराबर है, देखो डीसी जो है वो किसके बराबर है, ए बी में से ए ई घटा दे, ए बी माइनस ए ई। ए बी का मान कितना था 60, ए ई का मान कितना आ गया 20, तो कितना बच गया 40। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास 40 मीटर। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 40 मीटर अपना क्या आ जाएगा इसका आंसर। दो अलग अलग त्रिभुज बनाने थे, दोनों त्रिभुजों में हमें क्या है टेन थीटा का मान ही निकालना था, दोनों में टेन थीटा का मान निकाल के हमने मान निकाल लिया मीनार की ऊंचाई का 40 मीटर। आगे वाला क्वेश्चन देखो पूछा हुआ है कोस 22.5 डिग्री किसके बराबर होगा, कोस 22 सही 1/2 डिग्री का मान किसके बराबर होगा। देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोस 22 सही 1/2 डिग्री। इसको चेंज करना चाहे तो क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44 और 1 45, 45/2 डिग्री। देखो कोस θ/2 सूत्र हमने देखे हैं, कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 कोस स्क्वायर θ/2 -1, ये होता है। तो वो सूत्र इसमें लगा दें, कोस 2 थीटा 45 डिग्री मान अपने को पता होता है,
ये लिखना चाहें कोस 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर, कितना हो जाएगा 45/2 डिग्री माइनस 1। कोस 45 डिग्री का मान हमें पता है कितना होता है 1/√2 बराबर 2 कोस स्क्वायर 45/2 डिग्री माइनस 1। माइनस 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 प्लस 1। तो यहां से क्या आ जाएगा 1/√2 प्लस 1 बराबर 2 कोस स्क्वायर 45/2 डिग्री। देखो कोस स्क्वायर 45/2 डिग्री का मान चाहिए, 2 को भी इधर भेज देंगे तो क्या आ गया 1/√2 प्लस 1, इसके बटा में क्या चला गया 2, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट। इसका लघुत्तम ले लें, इसका लघुत्तम लेंगे ऊपर वाले का तो क्या आ जाएगा √2, यहां गया 1 प्लस √2/2, पूरे का अंडर रूट है। 1 प्लस √2 ऊपर है 1 प्लस √2, ये 2√2 नीचे आ जाएंगे दोनों 2√2, इसका पूरे का अंडर रूट। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, देखो इसमें ये नहीं आ रहा है तो क्या करें, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर नीचे इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस √2 है, इसको √2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2√2 है, इसको √2 से मल्टीप्लाई किया, पूरे का रूट अपने पास है ही। तो ये 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, √2 कितना होता है 2, और 2 पहले से है तो ये बाहर आ जाएगा रूट से 2। इस √2 को गुणा करेंगे क्या बच गया √2 प्लस √2 से गुणा होगा कितना आ गया 2, तो ये आ गया √2 प्लस 2, 2 प्लस √2/2। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा अपने आंसर हो जाएगा। इसने थोड़ा सा घुमाया, बस क्या किया ऊपर नीचे दोनों तरफ √2 से गुणा कर दिया और वही क्या हो गया अपना आंसर होगा। तो कोस 22.5 डिग्री का मान कितना होता है 2 प्लस √2 का होल रूट बटा 2। आगे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चित्र दे रखा है जिसमें एडी क्या है कोण समद्विभाजक, यानी जितना कोण ये वाला है उतना ही कोण ये वाला है। कोण ए का समद्विभाजक दे रखा है, इस समद्विभाजक डेल्टा की लंबाई पूछ रखी है, इस डेल्टा की लंबाई क्या होगी ये पूछा हुआ है। देखो इसको क्या करें, इसको एक बार ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अपने से ये दे रखा है दोनों बराबर और इसकी डेल्टा की लंबाई पूछी हुई, यानी एडी की लंबाई अपने को पूछ रखी है। एडी की लंबाई अपने पास क्या होगी, एडी की लंबाई क्या होगी देखें आगे। यहां पे देखो दो त्रिभुज बन रही हैं, त्रिभुज ABD, त्रिभुज है ABD और त्रिभुज ACD। इनमें क्या है एडी तो क्या है कॉमन आ रहा है, और कोण BAD किसके बराबर है कोण CAD के बराबर है। देखो इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, ये कोण दोनों बराबर हो गए, ये बीच की लंबाई बराबर हो रखी है। तो ये देखो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगी सिमिलर हो जाएंगी, त्रिभुज ABD सिमिलर किसके हो जाएगी त्रिभुज ACD के। सिमिलर त्रिभुजों में क्या होता है संगत भुजाओं का अनुपात समान रहता है। तो यहां से अनुपात देखना चाहें तो देखो ये जो BA है AB भुजा किसके संगत हो जाएगी, AB और AC का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा BD/CD के अनुपात के। AB का मान कितना है, AB का मान है C, AC का मान कितना है B, BD और CD। तो यहां से BD का मान निकालें, BD बराबर क्या आ गया C/B/CD। देखो ये एक रिजल्ट अपने काम में आएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं इसको, BD इक्वल टू क्या हो गया C/B/CD। कल अपन पिछले वाले वीडियो में अपन ने क्या कुछ सूत्र देखे थे, कोस A बराबर क्या होता है B² + C² - A² / 2BC। इसी सूत्र का अपन क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे पीछे वाले डायग्राम में। देखो डायग्राम क्या दिया हुआ अपने पास, ये दोनों कोण बराबर दे रखे हैं अपने को, इसका मान दिया हुआ डेल्टा, ये है ABCD, ये हो गया c b। ये अब देखो इसके लिए मान निकाल लेते हैं, इस cos A/2 आधा हो गया तो ये क्या हो गया
ये भी a/2 हो गया और ये भी क्या हो गया a/2। तो पहले क्या कर लेते हैं, त्रिभुज ABD से कोस a/2, इसका मान कितना आ जाएगा, कोस a/2 का मान क्या होगा b² प्लस c²। कोण जो ले रहे हैं उसके अलावा दोनों भुजाएं लेते हैं, इसके सामने एक भुजा तो क्या होती है a होती है, यही मानते हैं, तो b प्लस c, ये इनका स्क्वायर लेते हैं तो c² प्लस ∆²। ये किसके लिए लागू होता है, देखो ये त्रिभुज है ABC, ये होता है स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c। जिस कोण को ले रहे हैं, कोस a को ले रहे हैं, उसके सामने एक भुजा नहीं लेते, बाकी दोनों का स्क्वायर लेते हैं। तो ये कोण ले रहे हैं तो ये नहीं लेंगे, इन दोनों का स्क्वायर c² प्लस ∆² माइनस क्या करते हैं, जो कोण लिया उसके सामने एक भुजा, तो क्या आ जाएगा BD का स्क्वायर अपॉन 2c∆, अपॉन में 2BC है इन दोनों का, तो 2c∆, ये आ जाएगा, ये है a। यहां से देखो क्या है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 2c∆ कोस a/2 बराबर क्या हो गया c² प्लस ∆² माइनस BD का होल स्क्वायर। BD को इस तरफ ले आते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा BD का होल स्क्वायर बराबर c² प्लस ∆² माइनस 2c∆ कोस a/2। BD का मान हमने पीछे निकाला है, क्या है BD बराबर c/b CD, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर c² प्लस ∆² माइनस 2c∆ कोस a/2, ये आ गया c² अपॉन b² CD का होल स्क्वायर c² प्लस ∆² माइनस 2c∆ कोस a/2, ये आ गया। देखो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर अपने पास 2, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इस त्रिभुज में काम में लेंगे अपन, कौन से में, त्रिभुज ACD से सेम प्रोसेस, वही कोस a/2 का मान निकालेंगे, कोस a/2 का मान, तो वही दोनों साइड वाली भुजाएं काम में लेंगे, तो क्या आ जाएगा b² प्लस ∆² माइनस CD का होल स्क्वायर अपॉन 2b∆, यहां से मान निकालेंगे। तो देखो जैसे इसमें आ रहा था वैसा वैसा यही प्रोसेस करेंगे सेम टू सेम, तो क्या आ जाएगा 2b∆ कोस a/2 बराबर किसके आ जाएगा b² प्लस ∆² माइनस CD का होल स्क्वायर। CD को इधर ले आएंगे तो CD का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा b² प्लस ∆² माइनस 2b∆ कोस a/2, ये हो गया, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। देखो सेकंड और थर्ड में क्या आ रहा है, CD का स्क्वायर आ रहा है, तो CD स्क्वायर का मान वहां से उठा के यहां रख देंगे, तो ये रखेंगे तो क्या है c² अपॉन b², CD का स्क्वायर है तो CD स्क्वायर का मान क्या है b² प्लस ∆² b² प्लस ∆² माइनस 2b∆ कोस a/2, ये बराबर में देखो क्या दिया हुआ है c² प्लस ∆² c² प्लस ∆² माइनस 2c∆ कोस a/2, ये दे रखा है। अंदर गुणा कर दे, b² से b² कैंसिल, क्या बच जाएगा c² प्लस c² ∆² अपॉन b², या फिर एक काम कर ले b² को उधर भेज देते हैं, क्या करते हैं c² को यहां रखते हैं, b² प्लस ∆² माइनस 2b∆ कोस a/2 बराबर b² को इधर भेज दिया, b² c² प्लस ∆² माइनस 2c∆ कोस a/2, ये आ गया। अब अंदर गुणा कर देते हैं, ये आ गया b² c² प्लस c² ∆² माइनस 2bc² कोस a/2 बराबर b² c² प्लस b² ∆² माइनस 2b² c∆ कोस a/2। देखो कुछ कॉमन आ रहा है वो काट देते हैं, b² c² से b² c² गया। अब सारी टर्म एक साइड कर लेते हैं, तो इस उनको इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा c² ∆² माइनस b² ∆²,
उसको यहाँ लेके आएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2b² c डेल्टा कोस a बाई 2। इधर ये टर्म बची हुई है -2bc² कोस bc² डेल्टा कोस a बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। हमें मान किसका निकालना है, डेल्टा का मान निकालना है हमें। यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, डेल्टा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, c² माइनस b², डेल्टा स्क्वायर कॉमन आ गया, प्लस यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, b आ गया, c आ गया, डेल्टा आ गया, कोस a बाई 2 आ गया। क्या बच गया अंदर, यहां से b और यहां से c बराबर 0। इसको भी क्या लिख सकते हैं, b और c कॉमन आ रहे हैं, यहां से क्या इसको किस रूप में लिख सकते हैं, c माइनस b और c प्लस b डेल्टा स्क्वायर। यहां करते हैं माइनस से गुणा कर लेते हैं या माइनस यहां से कॉमन ले लेते हैं, -2bc डेल्टा कोस a बाई 2, ये हो गया c माइनस b इक्वल टू 0। पूरे में से देखो c माइनस बी कॉमन आ रहा है, c माइनस बी, क्या बच गया अंदर, c प्लस b डेल्टा स्क्वायर -2bc कोस a बाई 2 इक्वल टू 0। देखो यहां से क्या हो गया, या तो c माइनस बी इक्वल टू 0 या ये पूरा 0 होगा, इसमें डेल्टा भी है, c प्लस बी डेल्टा स्क्वायर -2bc डेल्टा कोस a बाई 2 इक्वल टू 0, ये आ गया। c माइनस बी इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, c माइनस बी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, c इक्वल टू बी, ये हो सकता है, या फिर क्या है, c प्लस बी डेल्टा स्क्वायर -2bc डेल्टा कोस a बाई 2 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा कॉमन, c प्लस बी डेल्टा -2bc कोस a बाई 2 इक्वल टू 0। यहां से क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू 0 या c प्लस बी डेल्टा -2bc कोस a बाई 2 इक्वल टू 0। डेल्टा 0 नहीं हो सकता, ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि बीच वाली रेखा अगर 0 हो गई तो ट्रायंगल ही नहीं रहेगा। देखो ये डेल्टा, इसका मान 0 हो गया तो ये ट्रायंगल ही नहीं बचेगा। डेल्टा का मान 0 होने का मतलब है ए बिंदु किस पे आ गया, डी पे, ऐसा संभव नहीं है, तो ये 0 नहीं हो सकता। तो बचा हुआ ये, तो यहां से डेल्टा का मान क्या आ गया, 2bc को उधर भेज देंगे, 2bc कोस a बाई 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, c प्लस बी, तो डेल्टा का मान 1 ये निकल के आएगा। डेल्टा का मान अपने को यहीं से मिल रहा है, 2bc कोस a बाई 2 अपॉन c प्लस बी या b प्लस c, या फिर c बराबर b होगा। क्या आ रहा है, 2bc कोस a बाई 2 अपॉन b प्लस c, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, थर्ड, यही आ रहा था ना। देखो 2bc कोस a बाई 2 अपॉन b प्लस c, 2bc कोस a बाई 2 अपॉन b प्लस c, या फिर क्या आ रहा है, b प्लस b और c क्या हो जाएंगी, दोनों बराबर हो जाएंगी, b और c दोनों बराबर हो जाएंगे, ये कोण बराबर हो जाएगा, तो फिर ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी और ये क्या बन जाएगा, सामने वाली भुजा का समद्विभाजक भी बन जाएगा। तो हम डेल्टा का मान पूछा तो वो अपने पास यहां से मिल रहा है। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 180 डिग्री, तो पूछा tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर लेमडा, tan a इंटू tan b इंटू tan c है, तो लेमडा का मान कितना होगा। दिया हुआ क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180 डिग्री, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है 180 डिग्री। तो यहां से a प्लस बी का मान निकालें अपने, कितना आएगा 180 डिग्री माइनस सी, या क्या लिख सकते हैं पाई माइनस सी। अब देखो tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर क्या दे रखा है, लेमडा tan a tan b tan c, तो ये कहां से निकालें, इसी पे tan अप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, tan a प्लस b बराबर tan पाई माइनस सी। tan a प्लस b का सूत्र क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan पाई माइनस सी,
पाई एक्स 80 डिग्री में से कम करते हैं तो हमेशा टेन या जो भी त्रिकोणमितीय फलन अपने को दिया होता है वो चेंज नहीं होता, वो का वो रहता है। तो क्या आ गया 10, कोण भी वही रहेगा सी, पाई माइनस जो भी दे रखा है वो सी आ जाएगा। अब ये प्लस में आएगा माइनस में आएगा, ये डिसाइड किससे करते हैं, चतुर्थांश, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, फोर्थ में कोस पॉजिटिव। पाई माइनस सी किस में चला गया, पाई माइनस सी यानी सेकंड में, 180 डिग्री माइनस किस में जाएगा, सेकंड में। सेकंड में टेन क्या है, टेन तो थर्ड में पॉजिटिव है या फर्स्ट में है, सेकंड में क्या है नेगेटिव, तो क्या लग जाएगा माइनस टेन सी, ये आ गया। देखो यहां से क्या करें, नीचे वाले को उधर भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा 10a प्लस 10b बराबर क्या आ गया 10c, 10c वो भी किसमें है माइनस 10c, गुणा किससे कर रहे हैं 1 माइनस 10a इंटू 10b, इससे गुणा हो रहा है, क्या आ गया 10a प्लस 10b, इसको अंदर गुणा करें तो माइनस 10c, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10a 10b 10c, 10c को इधर भेज दें तो क्या आ जाएगा 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर में क्या बचा 10a इंटू 10b इंटू 10c। इसकी तुलना कर लो जो दिया हुआ है उससे, 10a प्लस 10b प्लस 10c सेम है 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर लेमडा इंटू 10a 10b 10c, 10a 10b 10c, तो लेमडा का मान कितना आ गया 1। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। लेमडा का मान कितना आ रहा है 1, कब जब a प्लस b प्लस c बराबर क्या हो 180 डिग्री दिया हुआ हो। आगे वाले क्वेश्चन में अपने को दे रखा है समीकरण का व्यापक हल निकालना है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर √2 कोस ए, साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर √2 कोस ए, एक्स का मान दे रखा है π/4 से बड़ा होना चाहिए। देखें देखो √2 को इधर भाग दे दें तो क्या जाएगा 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कोस एक्स बराबर कोस ए, बराबर में कोस है तो इधर भी क्या करेंगे कोस का सूत्र बनाएं। कोस का सूत्र बनाने के लिए क्या करें, कोस में क्या होता है या दोनों कोस साथ में आते हैं दोनों साइन साथ में आते हैं, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं साइन 45 डिग्री या फिर क्या लिख दें इसको π/4 साइन एक्स प्लस कोस π/4 इंटू कोस एक्स बराबर कोस ए, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका सूत्र होता है कोस ए माइनस बी का, तो इसको क्या लिख सकता हूं कोस एक्स माइनस π/4 बराबर कोस ए। देखो कोस में वैसे भी x माइनस π/4 लिखो या π/4 माइनस एक्स रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोस माइनस एक्स किसके बराबर होता है कोस एक्स के, ये हम देख चुके हैं कोस एक्स किसके बराबर होता है कोस ऑफ माइनस एक्स के, अंदर जो माइनस होता है वो गायब हो जाता है, कोस में बाहर निकल के नहीं आता हट जाता है, तो x माइनस π/4 रखो या π/4 माइनस एक्स रखो किसके बराबर आएगा दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो ये आ गया। अब देखो कोस ए बराबर कोस बी, पीछे के वीडियोस में हमने देखा है कि कोस के अंदर दोनों एंगल बराबर होते हैं तो दो एंगल में संबंध क्या होता है, देखो कैसे कोस थीटा बराबर कोस अल्फा दिया हो तो थीटा बराबर क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, तो यहां से रखें तो x माइनस π/4 x माइनस π/4 किसके बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का मान कितना है a, तो यहां से x बराबर क्या आ गया 2n पाई प्लस π/4 प्लस a, ये आ जाएगा कितना आ गया 2n पाई प्लस π/4 प्लस माइनस a, अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2n पाई प्लस π/4 प्लस माइनस a। केवल ये याद रखना था कि कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा हो तो क्यों थीटा और अल्फा में क्या संबंध होता है, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर होता है, वही सूत्र काम में लेना था। यहाँ पे क्या था साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी किसके बराबर होता है कोस ए माइनस बी के बराबर होता है, तो ये आ गया अपना आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो ये क्वेश्चन है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 जो साइंस करते एजुकेशन की एग्जाम हुई थी उसमें
और सेकंड ग्रेड 2018 में ही जो स्पेशल एजुकेशन की एग्जाम हुई थी उसमें दोनों में सेम आया हुआ है। साइन थीटा का मान कितना दे रखा है -1/2, साइन थीटा का मान -1/2, टेन थीटा का मान दे रखा है 1/√3, टेन थीटा बराबर 1/√3 है। तो इसको संतुष्ट करने वाला व्यापक हल पूछ रखा है कि इसका व्यापक हल कौन सा होगा। जो 2018 में संस्कृत एजुकेशन और 2018 में स्पेशल एजुकेशन हुई थी इसमें कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन थे जो कॉमन थे। इसको देखो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया है -1/2। इसको क्या लिख सकता हूं माइनस साइन 1/2 मान कब होता है π/6 पे, यानी क्या आ गया साइन थीटा बराबर साइन में माइनस अंदर चला जाता है तो क्या हो जाएगा साइन -π/6, या यूं मान लो साइन -π/6 का मान कितना होता है माइनस साइन π/6। तो यहां से थीटा और π/6 में क्या संबंध आएगा, पीछे वाले क्वेश्चन में भी अपन ने काम में लिया है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो, तो थीटा और अल्फा में क्या संबंध होता है थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, ये संबंध होता है। कोस थीटा बराबर कोस अल्फा दिया हो तो थीटा बराबर क्या हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। वहीं पे अगर टेन थीटा बराबर टेन अल्फा दिया हो तो क्या होता है थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा क्या आता है थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा आता है। ये दोनों काम में लेंगे यहाँ पे, तो थीटा का मान यहाँ से क्या आ गया थीटा बराबर क्या हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, अल्फा का मान कितना है -π/6, थीटा बराबर क्या आ गया n पाई प्लस माइनस को इससे गुणा कर दे तो -1 की पावर कितनी हो गई n प्लस 1 π/6, ये आ गया। पहले का तो सॉल्यूशन ये रहा, दूसरे का करें। दूसरा क्या दिया हुआ है टेन थीटा इक्वल टू 1/√3, इसको क्या लिख सकते हैं टेन π/6। तो यहां से क्या आ जाएगा थीटा और इसमें संबंध क्या दिया होता है थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा यानी प्लस π/6, ये हो गया सेकंड का सॉल्यूशन। अब हमें व्यापक हल पूछा है तो इन दोनों का क्या होना चाहिए, इन दोनों में क्या देखेंगे कॉमन। कॉमन कब होगा जब n बराबर 0 रखें तो दोनों में क्या आता है n बराबर 0 रखा ये 0, n बराबर 0 रखेंगे तो माइनस थीटा बराबर -π/6, इसमें क्या आएगा n बराबर 0 तो यहां से थीटा बराबर क्या आया π/6, कॉमन नहीं आ रहा। n इक्वल टू 1 रखें तो यहां से क्या आ जाएगा थीटा बराबर पाई 1 + 1 2 तो क्या हो जाएगा प्लस π/6, यहां से थीटा बराबर क्या आएगा n का मान 1 रखें तो पाई प्लस π/6, कॉमन आ रहा है तो n बराबर 1 हो। n बराबर 2 रखें तो 2 पाई 1 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 नेगेटिव आएगा तो -π/6, और थीटा बराबर 2 पाई प्लस π/6 आ जाएगा। यहां से कॉमन नहीं आ रहा -π/6 प्लस π/6, n बराबर 2 भी नहीं रखेंगे, n बराबर 3 रखें तो थीटा बराबर क्या आएगा 3 पाई 3 + 1 4 -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा तो प्लस π/6 आ गया। यहां से थीटा बराबर यहां से क्या आ जाएगा 3 पाई प्लस π/6। देखो कब आ रहा है जब n का मान क्या हो ओड हो तब क्या आएगा ये सही आएगा। तो ओड में क्या है देखो अपने पास ऑप्शन दिए हुए 2n पाई सम हो गया 2n पाई सम हो गया n पाई, तो अपन क्या करें n पाई वाला आएगा तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं देखो थीटा बराबर क्या आ जाएगा ओड में आ रहा है तो n पाई प्लस π/6, n पाई ओड में क्या लिखते हैं 2n पाई प्लस 1 π/6 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस सॉरी ये गलत लिख दिया, क्या लिखते हैं ओड होता है, ओड लिखने के लिए कैसे लिखते हैं 2n + 1
पाई, तभी पाई की गुणांक कोड आते हैं। एन रखेंगे तो एन का मान 0 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा। अब एन का मान 0 रखेंगे तो 1 पाई, 1 रखेंगे तो 3 पाई, 2 रखेंगे तो 5 पाई, प्लस क्या आएगा पाई बाई 6। पाई को अंदर गुणा करें तो क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 6 आ गया। 2n पाई, पाई प्लस पाई बाई 6 क्या हो जाएगा 7 पाई बाई 6। तो 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6, 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6, ये आ जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसका आंसर 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6। तो ऐसे इनका मान निकालेंगे। ये तीन कंडीशन है, ये अपने को ध्यान में रखनी जरूरी है। साइन थीटा का मान बराबर हो, कोस थीटा का मान बराबर हो, टेन थीटा का मान बराबर। यहां से थीटा बराबर क्या आएगा n पाई प्लस अल्फा, ये वाला। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी अपन सोल्व कर सकते हैं। आगे देखो क्या दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 किसके बराबर होगा 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस क्या दिया है tan इनवर्स 1/7। सबसे पहले तो 2 tan थीटा का सूत्र, 2 tan इनवर्स थीटा का सूत्र क्या होता है, थीटा लिख लो या अक्स लिख लो, किसके बराबर होता है इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें अप्लाई करें केवल 2 tan इनवर्स 1/3 के लिए अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2x यानी 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9 किसके बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 2/3 अपॉन 8/9। tan इनवर्स 2/3 इंटू 9/8, 2 इंटू 4 3 इंटू 3 किसके बराबर आ गया tan इनवर्स 3/4 के बराबर आ गया। 2 tan इनवर्स 1/3 का मान कितना आ गया tan इनवर्स 3/4, कितना आ गया tan इनवर्स 3/4 प्लस में क्या दिया हुआ है tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7 दिया हुआ है। तो यहां से क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7 tan इनवर्स। देखो क्या सूत्र होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये सूत्र होता है। तो क्या आ जाएगा 28, ये आ गया 21 प्लस 4 बटा ये कितना आ जाएगा 28 माइनस 3 बटा 7 चौक 28, 28 से 28 गया, क्या आ गया tan इनवर्स 21 प्लस 4 25 बटा 28 माइनस 3 25, कितना आ गया tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है 45 डिग्री या π/4। तो क्या आ जाएगा π/4 अपने पास इसका आंसर आ जाएगा π/4 या 45 डिग्री। केवल दो सूत्र याद रखने थे 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, और दूसरा सूत्र याद रखना था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy के बराबर। आगे देखो क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स 12/13 का मान क्या होगा। साइन और कोस के अंदर इनवर्स को जोड़ने या घटाने के सूत्र अपने को पता नहीं है, तो अपन क्या करते हैं इनको 10 में ही चेंज करते हैं। यही क्वेश्चन देखो 2018 साइंस करते एजुकेशन, 2018 स्पेशल एजुकेशन, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। एक ही साल में हुई दो एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इनको देखो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए अपन क्या करें, इसको क्या करते हैं हिंदी वाले को रख लेते हैं, इंग्लिश वाले को हटा देते हैं, ऐसे कर लेते हैं इसको। साइन इनवर्स पहला क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5, इसके बराबर में क्या मान लेते हैं अल्फा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं साइन अल्फा बराबर 3/5, ये लिख लिया। एक त्रिभुज बनाएंगे, ये कौन हो गया अल्फा। साइन क्या होता है
एल ए एल बटा के ए से। लंब बटा करण, तो लंब का मान 3, करण का मान 5, तो आधार का मान हम जानते कितना आ जाएगा 4। तो यहां से क्या करेंगे, टेन अल्फा का मान निकाल लेंगे। टेन अल्फा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो क्या आ जाएगा 3/4। तो यहां से अल्फा बराबर क्या आ गया, टेन इनवर्स 3/4। कहने का मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर आ गया, टेन इनवर्स 3/4 के। दूसरा करें तो दूसरा क्या दिया हुआ अपने पास, कोस इनवर्स 12/13, इसको बराबर मान लेते हैं बीटा के। तो क्या हो गया, कोस बीटा बराबर 12/13, ये आ गया। वैसे ही त्रिभुज बनाए, ये हो गया बीटा, कोस का क्या होता है आधार बटा करण, तो आधार आ गया 12, ये आ गया 13, तो ये कितना आ जाएगा 5। करके देख लेना, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस क्या कर देंगे 12 का स्क्वायर 144, कितना बच जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा 5। तो यहां से क्या आ जाएगा टेन बीटा। देखो टेन में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र हमें सीधा सीधा याद होता है। तो टेन बीटा का मान रखें, क्या होता है टेन हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब कितना 5/12, तो यहां से बीटा बराबर क्या आ गया टेन इनवर्स 5/12। कहने का मतलब क्या हो गया, कोस इनवर्स 12/13 किसके बराबर आ गया, टेन इनवर्स 5/12। दोनों को टेन में चेंज कर लिया, अब माइनस है बीच में तो सूत्र लगा देंगे। क्या दिया हुआ था देखो, साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स 12/13 किसके बराबर आ गए, टेन इनवर्स 3/4 और 5/12, 3/4 माइनस कोस इनवर्स 5/12 के, ये आ गया टेन इनवर्स में, टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी। देखो साइन उल्टे होते हैं, ऊपर माइनस आता है नीचे प्लस आता है, ऊपर प्लस आता है नीचे माइनस आ जाता है। टेन इनवर्स लघुत्तम लेंगे, यहाँ पे भी क्या ले लेते हैं 12/4, यही लघुत्तम ले लेते हैं क्या, ताकि नीचे से कैंसिल हो जाए। 12 36 माइनस 520 बटा, ये कितना आ जाएगा 48, 12×4 = 48 माइनस 5 प्लस 5 15/12/4, ऐसा कैसा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा टेन इनवर्स, ऊपर 36 में से 20 गए, कितना बच गया 16 बटे 48 प्लस 15 कितना हो जाएगा 40, 10 50 60 और 63, टेन इनवर्स 16/63 कितना आ गया, टेन इनवर्स 16/63। तो अपने को आंसर टेन में ना देके टेन इनवर्स में ये दिया हुआ है 16/63 नहीं है, साइन में दे रखे हैं तो साइन में चेंज कर लेते हैं, वही तरीका चेंज करने का। त्रिभुज बनाया, इसको दे दिया मान लिया गामा, इसको बराबर मान लिया गामा, तो यहां से क्या आ गया टेन गामा बराबर 16/63, कितना आ जाएगा, क्या होता है लंब बटा आधार 16/63। कर्ण का मान निकालेंगे यहां से, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर, शायद 65 का स्क्वायर आएगा इसका मान, 65 का स्क्वायर ही आएगा, 65 का स्क्वायर आएगा। तो यहां से क्या करें, साइन में दिया हुआ है साइन इनवर्स, कितना आ जाएगा ये आ गया 65। साइन का मान क्या होता है लंब बटा करण, तो 16/65, साइन इनवर्स 16/65, साइन इनवर्स 16/65, ऑप्शन नंबर 4, साइन इनवर्स 16/65 ऑप्शन नंबर 2 ये अपने पास आ जाएगा। साइन और कोस इनवर्स में दिए हुए हो, जोड़ या घटाने के पूछे हो, साइन और कोस में भी फॉर्मूले हैं, लेकिन टेन में सबसे आसान फॉर्मूला है, सीधा याद रहेगा। यहाँ एक साइन एक कोस में दिया हुआ है, तो दोनों को टेन में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे टेन में चेंज करने का तरीका है वही त्रिभुज समकोण त्रिभुज वाला रूल, वो लगाएंगे, टेन में चेंज किया, फिर टेन का सूत्र लगा दिया हमने, टेन का सूत्र लगाया और फिर
आंसर जो अपने को साइन या कोस में दिया हुआ था, टेन को वापस साइन या कोस में अपन चेंज कर सकते हैं, तो चेंज करके अपन आंसर निकाल लेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी के क्वेश्चन और बच गए हैं वो अपन किस में देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।